ओके, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 41, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा ही जाता है इसे, आपको ऐसे कहने 99% चांसेस है पूछने के। तो आपको क्या करना है, ह्यूमन ब्रेन को एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेजर रीजन। देखो 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 मार्क्स में पूछा है तो आपको ऐसा लिखना है कि ह्यूमन ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले तो ह्यूमन बींग्स की नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, CNS एंड PNS। फिर ह्यूमन ब्रेन है वो किसका हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, CNS का हिस्सा है। फिर वो कौन से हमारा जो स्कल होता है उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 मार्क्स में ही दिया है तो आपको क्या करना है, ब्रेन के जो तीनों लोब है उसको एक्सप्लेन कर दो, उसका फंक्शन क्या है वो एक्सप्लेन कर दो, ये सा डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो आपको आराम से जो 3 मार्क्स है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट, मेजर रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो आगे का ये पूरे का पूरा हिस्सा है वो क्या है, फोर ब्रेन का लोब है। देखो ये ब्रेन का सेक्शन लिया है, ब्रेन जो होता है उसका ऐसा पूरे का पूरा सेक्शन लिया है और आपको यहाँ पे सेक्शन दिखाया है। तो ये वाला जो ऊपर का पूरा ये कॉन्व्यूलेटेड रीजन है, मतलब कि आपको हाईली कोल्ड रीजन दिख रहा है। देखो ये पूरे का पूरा रीजन कैसा है, कोल्ड, और वो भी कैसा है, हाईली कोल्ड। तो ये हाईली कोल्ड जो रीजन है वो फोर ब्रेन का है, जिसे हम सेरेब्रम भी कहते हैं। फोर ब्रेन को दूसरा क्या कहा जाता है, सेरेब्रम। और ये पूरे का पूरा जो हेमिस्फीयर है उसको क्या कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अभी फोर ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहा है, कॉर्पस कोलाजम। अभी कॉर्पस कोलाजम मतलब क्या, तो कि कॉर्पस कोलाजम है वो नर्व से बनता है, मतलब कि न्यूरॉन से बना हुआ होता है, और वो क्या कर रहा है, फोर ब्रेन को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि उन दोनों के बीच का हिस्सा है कॉर्पस कोलोजम। अभी कॉर्पस कोलोजम जो है वो उसको थैलेमस भी, उसके वो जो है वो थैलेमस वाला रीजन है, वो कैसा है, थैलेमस। थैलेमस जो है उसके नीचे आएगा हाइपोथैलेमस, ये जो है ये थैलेमस, उसके नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो क्या हाइपोथैलेमस है उसके अंदर कई सारे हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स बनते हैं, और ये हॉर्मोन्स कैसे होते हैं, एंडोक्राइन, मतलब कि डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होंगे, और जहाँ पे भी उसकी टारगेट साइट होगी, मतलब कि जहाँ पे जाकर उसको काम करना है वो वहाँ पे जाकर वो वर्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं फोर ब्रेन, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरेब्रम। देखो सेरेब्रम ये वाला पूरे का पूरा, देखो ये पूरे का पूरा ये जो कोल्ड रीजन आपको दिख रहा है, ये जो पूरे का पूरा रीजन है वो क्या है, सेरेब्रम है। दिस रीजन इज सेरेब्रम। और सेरेब्रम है वो क्या है, थिंकिंग पार्ट। हम जो भी सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो भी आइडियाज आते हैं, वो सारे का सारा जो भी है उसका कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम। So cerebrum is the main thinking part of the brain. It receives sensory impulse from the various receptors. ये आपने पढ़ा है कि हमारी जो पूरी की पूरी पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है उसमें कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे बॉडी में कितने टाइप के रिसेप्टर्स आते हैं, तो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स मतलब कि हमारी पूरी स्किन पर जो रिसेप्टर्स फैले हुए होते हैं वो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी टंग के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो गस्टाटो रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी आँख के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। नाक के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं कि जो स्मेल के लिए जवाबदार है उसको हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स ने जो भी सिग्नल्स, जो भी सेंसेशंस रिसीव किए हैं उसको सेंस कौन करता है, तो कि हमारा फोर ब्रेन। और सेंस करने के बाद उसको इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद आगे उसका कोई भी जो भी रिजल्ट देना होगा वो देगा। सो द फोर ब्रेन हैज सेपरेट एरिया स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। उसके अलावा थिंकिंग करता है, फिर जो भी हमारे रिसेप्टर्स है उसको सेंस करता है, उसके अलावा दूसरा क्या काम करता है, हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। ये मैंने आपको बोला, हियरिंग मतलब कि हम जो सुन सकते हैं, हमारे जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स है उसका इंटरप्रिटेशन करना। स्मेल मतलब कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का इंटरप्रिटेशन करना। साइट मतलब कि विजन, फोटो रिसेप्टर्स का इंटरप्रिटेशन करना। तो ये सारे के सारे काम कौन करेगा, फोर ब्रेन। There are separate areas of association where sensory information is interpreted by putting it together with information of other receptors as well as with information already stored in the brain. अभी इसका मतलब क्या है,
तो कि इसका मतलब ये है कि देखो, हम कोई भी चीज़ को सेंस करते हैं तो वो एक ही ऐसा इम्पल्स नहीं है कि जिस पर हमारा ब्रेन वर्क करता है। हमारे ब्रेन में ऑलरेडी कोई मेमोरी स्टोर होती है उसके ऊपर से, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बार आपके पीछे कुत्ता भागा है और आपको उसने काटा है, तो आपको पता है दूसरी बार अगर आप इस तरह का भौंकता हुआ कुत्ता देखोगे तो आपने उसको देखा, तो आपने जो देखा है वो क्या है, आपने उसको रिसीव किया, फोटो रिसेप्टर्स ने आपके काम किया। उसको देखकर आपने सोचा, तो वो काम भी किसने किया, सेरेब्रम ने सोचने का काम किया। सोचने के बाद इंटरप्रेट हुआ। आपके पास भी ऑलरेडी एक पुरानी मेमोरी जो है वो स्टोर की हुई ही है, मतलब कि पहले से आपके पास एक मेमोरी स्टोर है कि एक बार ऐसा हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर आपका ब्रेन जो है वो एक आउटपुट देगा कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, कि आपको कुत्ते का सामना करना है कि भागना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करना है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, वो सारे काम भी हमारा कौन करता है, फोर ब्रेन, मतलब कि जो हमारे ऊपर का ये पूरे का पूरा हेमिस्फीयर है वही ये सारे काम करेगा। बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, मतलब कि आपके सामने शेर है या तो चीता है, तो आपको क्या करना है, उसके सामने लड़ने जाना है कि भागना है, क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू, वो सारा का सारा काम जो है वो कौन करता है, उसका कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन। इट हैज मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स। देखो हमारे बॉडी के अंदर जितनी वॉल्यूंटरी एक्शंस होती है उसके कंट्रोल सेंटर्स भी किसके पास है, फोर ब्रेन। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है तो आप पेन उठाओगे, पेन उठाने के बाद लिखोगे, तो आप अपनी इच्छा से करते हो। तो ये सारी जो एक्शंस है उसको वॉल्यूंटरी एक्शंस कहते हैं। तो ये वॉल्यूंटरी एक्शन है उसका पूरे का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, उसका पूरे का पूरा कंट्रोल होता है फोर ब्रेन के पास। इट हैज सेपरेट सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर एंड थ्रस्ट। हंगर एंड थ्रस्ट मतलब कि आपको जो भूख लगती है, जो प्यास लगती है, वो सारी चीजें भी कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन। उसके बाद जो सेकेंड उसका पार्ट है वो क्या है, मिड ब्रेन। यहाँ पे ये मिडल में आपको ये जो ब्लूइश कलर का जो रीजन दिखाया है वो कौन सा है, मिड ब्रेन का रीजन है। ये जो ब्लूइश कलर का बीच में जो रीजन है वो क्या है, मिड ब्रेन। अभी मिड ब्रेन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोरपोरा क्वाड्रिरेजिमिया। उसे क्या कहते हैं, कोरपोरा क्वाड्रिरेजिमिया इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। सेंटर्स ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस आर लोकेटेड हियर। मतलब कि मिड ब्रेन के पास क्या होते हैं, तो कि हमारे विजन के लिए कुछ और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, मतलब कि हम जो देख रहे हैं वो देखने के बाद क्या एक्शन लेना है, हम कुछ सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद क्या एक्शन लेना है, वो सारे काम का कंट्रोल किसके पास होता है, मिड ब्रेन के पास। सो यहाँ पे बीच वाला जो ये रीजन है ब्लूइश कलर का जो आपको दिखाया है वो मिड ब्रेन का रीजन है। दिस वन, ये पूरे का पूरा ये जो रीजन है वो किसका है, मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन के बाद जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में वापस 3 पार्ट्स होंगे, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। तो यहाँ पे जो है ये वाला रीजन जो आपको दिखाया है वो पोन्स वाला रीजन है, उसके नीचे का जो रीजन है ये वाला वो मेड्यूला वाला रीजन है, और यहाँ पे ये कैसा इतना सा जो पार्ट दिखाया ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम है, उसके आप यहाँ पे 3-4 जो लोब्स है वो देख सकते हो। अभी इसका काम क्या है, सो हिंड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, कभी कभी इस तरह से भी लिखा होता है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम आर द पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन। मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। अभी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस मतलब क्या, तो कि ऐसी कोई भी चीज़ है कि जिसका कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। अभी आपके बॉडी में ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं कि जिसका कंट्रोल आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग जब करते हैं, तब हमारे जो लंग्स है उसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल में नहीं ले सकते। खाना खाने के बाद जो भी फूड है वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे बढ़ता है, एलिमेंट्री कैनाल में जो आगे बढ़ता है, उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। तो ये सारी की सारी जो भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है उसका कंट्रोल हिंड ब्रेन के पास होता है। सो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। ब्लड प्रेशर मतलब कि आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड कितने प्रेशर से फ्लो हो रहा है, वो प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, तो कि वो हिंड ब्रेन करता है। और आपको पता है कि ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 80 mm Hg to 120 mm
Hg, इतना हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर होता है। तो इसको मेंटेन कौन करता है? हिंड ब्रेन। सलाइवेशन मतलब कि जब भी आपको कोई भी ऐसी आपकी मनपसंद खाने की चीज़ की कहीं से स्मेल आ जाए या याद आ जाए तो आपके मुंह में तुरंत ही पानी आ जाता है। तो वो पानी जो आता है मतलब कि सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा जो है वो सीक्रेट हो जाता है। तो वो उसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हिंड ब्रेन। उसके बाद वोमिटिंग को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चलो मुझे इच्छा नहीं हो रही है वोमिटिंग करने की तो मुझे नहीं करनी है, ऐसा हम नहीं कर सकते। वोमिटिंग भी जो है वो अपने आप हो जाती है। तो ये भी एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है और इसका कंट्रोल किसके पास होता है? इसका कंट्रोल भी होता है हिंड ब्रेन के पास। उसके आर कंट्रोल्ड बाय दिस मेड्यूला, मतलब कि हिंड ब्रेन में जो ये मेड्यूला ओब्लोंगाटा है उसका ये सारा का सारा काम है। Cerebellum is responsible for the precision of voluntary actions and maintaining posture। देखो ये मेन है, maintaining the posture मतलब कि आपका बॉडी का बैलेंस और आप कैसे से हम सीधे से खड़े रह सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मेंटेनिंग पोस्चर। और इक्विलिब्रियम मतलब कि हम खड़े खड़े गिर नहीं जाते हैं, हम खड़े रह सकते हैं, हम हमारे बॉडी का बैलेंस में रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसका कंट्रोल किसके पास है? सेरेबेलम, जो यहाँ पे पीछे एकदम हमारे दिमाग में नीचे जो होता है जिसको हम में से छोटा दिमाग कहते हैं, तो वो सारा कंट्रोल उसके पास होता है। तो आपको अगर ब्रेन के बारे में पूछे तो आपको इतनी चीज़ें जो है वो इसके अंदर लिखनी है।